तो एक आईएएस का सबसे बड़ा पावर क्या होता है? अगर हम पावर की बात करें तो बहुत सारे सोचते हैं कि किसी को सस्पेंड करवाना क्या आईएएस का सबसे बड़ा पावर होगा, या किसी को जेल भिजवाना सबसे बड़ा पावर होगा, या आईएएस के एक कॉल से सारा जिला प्रशासन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाता है। मैडम, यहाँ स्थिति संभालना मुश्किल हो रहा है, आपको कुछ करना होगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। क्या वो सबसे बड़ी पावर होगी? लेकिन आप जैसा सोच रहे, ऐसा कोई भी उसका पावर है नहीं। पावर है लेकिन ये सबसे बड़ी पावर नहीं है। हम जो पावर की बात कर रहे हैं शायद वो आपने आज तक कहीं पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। We need backup now. The crowd is advancing. लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको ये पावर 100% पता होना चाहिए। तो वीडियो में इन तक बने रहना, पसंद आए तो लाइक करना। तो आज हम देखेंगे आईएएस की सबसे बड़ी पावर आखिर क्या होती है। सब में पहले बात करते हैं, सोचिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पास हो जाते हैं और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है, लबासना जाकर आप ट्रेनिंग लेते हैं और ज्वाइन हो जाते हैं। फिर कुछ सालों के बाद जब आप प्रमोशन वगैरह पाकर डीएम बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। देयर इज अ कोट इन इंग्लिश, लाइक देयर इज अ सेइंग, power comes with responsibilities. So that happens in this post as well. If you become a collector, if you become district magistrate, so you will have more responsibility than before. So you have to tackle that as well. So we've talked about after joining, if you become an IAS officer and you become DM after a few years, and you will have more responsibilities, right? So these are the things first. But हम जिस पावर की बात कर रहे हैं वो कहाँ है? तो हम सब में पहले एक सिचुएशन लेते, एक हालत देखते, एक एग्जांपल देखते कि किसी गांव में या किसी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा बरसात हुई और लोग परेशान है वहां पर पानी से और वहां निकलना चाहते, एग्जीक्यूट कराना है उन्हें, इवैक्यूएट कराना है उन्हें, एग्जीक्यूट नहीं बट इवैक्यूएट कराना है। तो उस सिचुएशन में एक आईएएस का रोल क्या होगा? सो यहाँ पर समझना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे आपको पता है हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, राइट, पुलिस डिपार्टमेंट होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट होगा और बहुत सारे गवर्नमेंट के अदर एजेंसीज भी होंगे जो सब मिलकर काम करेंगे। किसी का काम क्या होगा, वहां पे लोगों की सेहत क्या है वो देखना होगा। किसी का काम क्या होगा कि कोई किसी को परेशानी की वजह से तकलीफ तो नहीं दे रहा है, क्योंकि लोग पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, राइट, फ्लड की वजह से। और वहां पर कितना खर्च आएगा, क्या करेंगे लोग, वो भी इसके लिए एक अलग रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, तो वो सारा पैसों का खर्च उठाएंगे, राइट। लेकिन इन सारे लोगों को ऑर्डर कौन देगा? वो होता है आईएएस ऑफिसर के हाथ में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी बड़े पावर की बात करें आईएएस ऑफिसर की, तो हम कह सकते हैं कि जब वो दूसरे डिपार्टमेंट से, एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करेगा, एज अ लीडर कोऑर्डिनेट करेगा, तो वो उसकी सब में बड़ी पावर होगी। नहीं तो पता चला कि एक आईएएस ऑफिसर है और वो अपने ईगो में, मैं पने में है कि नहीं मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मुझे यहाँ पर फ्लड आया है तो मुझे यहाँ पर चॉपर से ही लोगों की मदद करवाना है, बोट से ही लोगों की मदद करवाना है। या फिर एक स्पेशल ऑफिसर है जो बायस्ड है, वो उसी के जात का है, कास्टिज्म है, तो बोल रहा है कि नहीं यही बंदा जाएगा वरना कोई जाएगा ही नहीं वहां मदद करने। तो ये सब फालतू बकवास चीजें होगी, राइट। तो वहां पर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पावर सब में बड़ी क्या होगी? एक आईएएस ऑफिसर की कोऑर्डिनेशन, यानी उसे एज अ लीडर वर्क करना होगा, फंक्शन करना होगा उस डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको तुकाराम मुंडे पता होगा, महाराष्ट्र से है, वो एक ऐसे आईएएस ऑफिसर है, जाबाज आईएएस ऑफिसर, उनकी कई बार पोस्टिंग हो गई है और वो अच्छे से पूरे डिस्ट्रिक्ट का देखभाल करते हैं, राइट। तो उन्होंने वो एग्जाम्पल एक जीता जागता एग्जाम्पल की वजह हम एपिटॉमी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज एन एपिटॉमी ऑफ दिस पावर, राइट, ऑफ दिस पावर आई वुड जस्ट से। सो दिस वर द थिंग आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट द पावर, the biggest power of an IAS officer. You might have heard about an IAS officer can suspend, or an IAS officer can call any officer to put anyone behind the bar, right, behind the jail. If he calls and like a police officer, so the police officer can take action, right, against that person. But that's not the case. We are talking about the biggest power, the biggest responsibility. So that's, we can just say, we have to, if someone becomes an IAS officer, so he has to coordinate in such a manner that everybody has to work together. That's what I wanted to talk about in this video. And if you have enjoyed, if you have learned something new, what you have to do, like the video and just tell me whatever you have in your head. Like if you don't know why this happens in IAS field, and if I become an IAS officer, what should I do?
there are thousands of questions like roaming around in your head right now. So you can just let me know in the comment section. And thanks for watching.